हेलो बच्चों, न्यू लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 का दम का सन। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है एसपीटीएस स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज का। ये तीसरा पेपर था जो कि 25 सितंबर 2023 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में ही कट हुआ। पेपर काफी बढ़िया था, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। और सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी मनीष और शैलेंद्र सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग का ये देख सकते हैं हमारे डेटा सेट का लोगो, पढ़ने का अधिकार सभी को, शिक्षा का अधिकार सभी को, मिशन 2024। और ये रहा 10 का दम का सेशन, आप लोग देख सकते हैं। और ये बायोलॉजी का हमारे यूट्यूब स्ट्रीम करने वाले अनिल और शुभम ने काफी अच्छा प्रयास किया है। आपको दिखा सकते हैं कि ये देखिए न्यूरॉन है और ये आपके सेल है और ये आपका ह्यूमन स्केलेटन जो कि डाइजेस्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करना, ये बैक्टीरिया की सेल है। और ये पूरा का पूरा आपको बायोलॉजी का फीलिंग देते हुए, और ये आप देख सकते हैं क्या चीज़ है, ये क्या है, हाँ क्रोमोसोम है। देखो हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ऐसा ही है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि अच्छा स्केच तैयार किया ताकि आप लोग को लगे कि हाँ आप लोग वाकई में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले आपके सामने सवाल आ गया, द रूट्स इज कवर्ड एट एपेक्स बाई। बहुत से बच्चों का सवाल इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो रूट टिप और रूट टैप नहीं पढ़ पाए। भाई ये तो रूट टिप लिखा हुआ बुक में, ठीक है, तो रूट टैप होता भाई, रूट टिप नहीं होता। तो रूट टैप नहीं, रूट टिप होता है फ्यू मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये मिलीमीटर लिखा है बुक में, क्या लिखा है बुक में, मिलीमीटर। पहली बात तो यहाँ तो ये गलत हो गया, तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस गलत हैं। तो बहुत से बच्चों ने कहा सर हम सोचे कि नॉर्मल स्पेलिंग है, कोई बड़ी बात नहीं। हमने बच्चों से कहा आप प्रॉपरली सॉल्व करें, क्या है क्या नहीं वो बाद में देखा जाएगा। फिर बच्चों ने कहा सर टाइप और टिप में क्या अंतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉल्ड करके है। सेंटेंस में कहीं लिखा होता थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर तो उससे मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये क्वेश्चन विशेष तौर पर रूट टिप के लिए ही ये सेंटेंस बनाया गया, क्या कहा जाता है, तो इसके स्पेलिंग को काफी हम लोग कंसिडर करेंगे बच्चों। तो इसे दोनों सवाल गलत, दोनों सेंटेंस गलत है। आंसर पहला, फर्स्ट आंसर। अब देखिए द कार्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम आर मेड अप। ये बच्चों का सवाल प्रॉपरली रीड करने से नहीं गलत हुआ है, क्योंकि वो बच्चे ठीक से रीड नहीं कर पाए कि हाइपोडर्मिस का पूछा गया, कार्टिकल लेयर का। देखिए डाइकॉट स्टेम में जो आपका कॉर्टेक्स होता है बच्चों, कॉर्टेक्स, वो फर्दर 3 सब जोन्स में डिवाइड होता है, जिसकी सबसे पहली लेयर होती है हाइपोडर्मिस, ठीक, दूसरी होती है कॉर्टिकल लेयर, और तीसरी आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस। ये 3 फर्दर सब जोन्स में डिफरेंशिएट होता है कॉर्टेक्स, ठीक। ये बना होता है कोलेनकाइमा का, ये बना होता है पैरेन्काइमा का, और ये भी बना होता है पैरेन्काइमा का, ठीक, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा। इसका मतलब जो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्केनकाइमा होती हैं, ये टाइप ऑफ टिश्यू होती हैं जिससे कोई प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट बना होता है, ठीक है। अब कॉर्टेक्स की बात होगी, आपसे क्या पूछा गया, कॉर्टिकल लेयर जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे है, ये किसकी बनी हुई है, दैट इज पैरेन्काइमा। और पहला ये ऑप्शन कोलेनकाइमा का था, इसलिए बच्चों ने सिर्फ हाइपोडर्मिस को ध्यान से देखा नहीं। कि क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कॉर्टिकल लेयर जो कि नीचे है हाइपोडर्मिस के बिलो, वो किसकी बनी हुई है, पैरेन्काइमा की। हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेमा, तो उन्होंने यहीं से ध्यान दिया, केवल पीछे का ध्यान नहीं दिया कि कौन सी चीज पूछी गई है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि द एंडोडर्मिस बिलो द कॉर्टिकल लेयर इज मेड अप ऑफ, तो भी पैरेन्काइमा आंसर आता। बात को समझिए, तो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा आप लोगों ने, इसलिए गलत हो गया। फिर देखिए सिंपल सी बात है, सोनेसी स्मॉल फैमिली नहीं, बुक में लार्ज फैमिली लिखी हुई है, ठीक, ये तो बुक की लाइन थी। और ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये आपका ईपीपेटलस शो कर रहा है 5-5, ये गैमोसिपेलस गैमोपेटेलस बाइकार्पेलिसिन कार्पस, ये तो आपको साफ दिख रहा है कि ये सही है। तो पहला गलत है, और दूसरी ये बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए था, पहला गलत दूसरा सही। थर्ड ऑप्शन। अब देखिए आउटर कार्टेक्स, बच्चों ये सवाल इसलिए गलत हो गए, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए। कार्टेक्स की बात देखिए, अब यहाँ पर रूट और स्टेम कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हमें अपना आंसर लाने के लिए हम इससे डाइकॉट स्टेम से अप्रोच करते हैं। क्यों, डाइकॉट स्टेम में अभी मैंने बताया कि सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो हाइपोडर्मिस होती है, ठीक, सबसे बाहरी। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर होती है, कॉर्टिकल लेयर, और उसके बाद होता है एंडोडर्मिस, ठीक है, कॉर्टिकल लेयर, उसके बाद होता है एंडोडर्मिस। ये 3 लेयर होती हैं। इतना तो आपको पता है कि डाइकॉट स्टेम में जो कॉर्टेक्स होता है वो डिफरेंशिएट, इसे बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। या इसे आप अगर इनर कॉर्टेक्स भी मान लें, सपोज कर लें, तो अगर इसे इनर सपोज करेंगे तो ये आउटर हो जाएगा, ठीक, ठीक, आउटर कॉर्टेक्स हो गया, ठीक।
ये बात तो अगर आप रूट की बात करोगे तो रूट में पूरा का पूरा केवल पैरेन्काइमा का बना होता है, कॉर्टेक्स ही होता है, केवल इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो एंडोडर्मिस होती है। तो वहां पर इनर आउटर का टर्म हम अप्लीकेबल करा भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा सेम ही चीज का बना हुआ है। और यहाँ पे चीजें डिफर है, ये कोनकाइमा है, ये पैरेन्काइमा है, और इनके जोन्स अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे इनर और आउटर का टर्म अप्लीकेबल करके हम अपना आंसर तो आउटर कार्टेक्स क्या मानेंगे, हाइपोडर्मिस। कोई बच्चे ये तो इनर हो नहीं सकता, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के अंदर होती है। अब पैरेन्काइमा देखिए, ये वो टिश्यू की टाइप है जिससे कोई लेयर बनी होती है, स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है। तो आउटर कार्टेक्स जो यहाँ पर आपका है, ठीक है, वो आपका किसका बना, कोनकाइमा का। कुछ बच्चों ने कहा सर हमने पैरेन्काइमा मान लिया, ठीक है। अब मान लीजिए उन्होंने कहा सर हमने रूट मान लिया, रूट में कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा की बनी होती है, लेकिन कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा नहीं होता, पैरेन्काइमा से बना होता है। माइंड इट में क्या बोल रहा हूं, बच्चों ने कहा सर हमने रूट मान लिया और रूट में कॉर्टेक्स पूरा का पूरा पैरेन्काइमा बना होता। अगर क्वेश्चन पूछते कि आउटर कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ, तब आपका दिक्कत करता था, पैरेन्काइमा आंसर आता। बात को समझिए, तो कॉर्टेक्स किससे बना है और कॉर्टेक्स क्या है वो अलग अलग बातें हैं। तो रूट अगर आप मानते तो पैरेन्काइमा आ जाता आंसर, मान ली में भी। तो यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा सर हमने रूट मान लिया, इसलिए यहाँ पैरेन्काइमा हमको लगा आंसर। तो हमने कहा कि पैरेन्काइमा इज ए टाइप ऑफ टिश्यू विच मेक्स ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे ये आपका क्या कोनकाइमा है, ये पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा है, ये तो हो ही नहीं सके। इन्होंने ये पूछा कि भाई आउटर कॉर्टेक्स क्या है, तो यहाँ पर अगर हम इसे इनर मोस्ट मान रहे हैं तो ये तो आउटर मोस्ट है ही, इसलिए इसका आंसर थर्ड। कभी कभी बच्चों ऑप्शन के हिसाब से आपको अपनी अप्रोच सेट करनी होती है। अब ये तो बुक की लाइन है, अब दिक्कत होती है बहुत से बच्चों को पेडिसिल और स्टाल्क में। ये जो स्टाल्क है इसी का दूसरा नाम पेडिसिल है। पहली बात तो पेडिसिल तो गया मैदान से बाहर, और कैलिक्स और कार्पेल, कार्पेल तो गाइनोसियम की यूनिट है, ठीक, और कैलिक्स, और ये दोनों आपके फ्लोरल अपेंडेज होते हैं, ठीक, ये भी मैदान में नहीं आएंगे, तो ये दोनों भी गलत हो गए। अब देखिए रेसेप्टिकल का ही दूसरा नाम क्या है, थैलेमस। रेसेप्टिकल का दूसरा नाम क्या है, थैलेमस, तो आंसर विल बी फर्स्ट। तो ये बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए। इस सॉइल एंड ऑफ द स्टाल को ही हम क्या बोलते हैं, ये पेडिसिल होता है भैया, ठीक। तो ये जो सॉइल एंड ऑफ स्टाल है ये पेडिसिल है, और इस पर पेडिसिल का फूला हुआ ये जो इंड है ये रिसेप्टिकल होता है। तो ये जो स्टाल्क है ये पेडिसिल है, और इसका फूला हुआ इंड जो है वो थैलेमस या रिसेप्टिकल होता है। आपने देखा होगा ये ऐसे जो फूला हुआ स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट आंसर। कुछ नहीं, सबसे पहले डायग्राम को आइडेंटिफाई करते हैं। ये डायग्राम रूट टिप को हमें दिखा रहा है और इसके अलग अलग जोन है भैया। ये तो रूट कैप है, ठीक, ये आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है, माइंड इट। मेरिस्टेमेटिक को ही सेल डिवीजन जोन कहते हैं, सेल डिवीजन जोन। ये इलॉन्गेशन जोन है, और ये आपका मैचुरेशन जोन है। और ये जो दिख रहा है लहराता हुआ स्ट्रक्चर, ये क्या है भाई, रूट हेयर। और रूट हेयर जो होता है वो एपिडर्मल का आउटर ग्रोथ होता है, और ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक, इतनी बात है। और रूट हेयर काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, पहली बात ये स्टेम में तो है ही नहीं, क्योंकि भाई ये तो रूट की बात चल रही। और ये एब्जॉर्ब वाटर कौन सा, रूट हेयर। सेल डिवीजन एरिया मेरिस्टेमेटिक जोन मैंने अभी बताया, और एबव स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय। अब देखिए यहाँ रेडिकल का क्या चक्कर है। आप जब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पढ़ते हो बच्चों, तो ऊपर वाले इस स्ट्रक्चर को आपने बोला था प्लेम्यूल, और यहाँ पर बोला था रेडिकल। अब ये एम्ब्रियो कहाँ होता है, सीड में होता है। ये एम्ब्रियो कहाँ प्रेजेंट होगा, सीड में, ठीक। अब जब सीड जर्मिनेट करता है ग्राउंड, जैसे ही मान लीजिए सॉइल पे आया, सपोज दैट ये सॉइल है, सॉइल पे जैसे सीड गिरा तो नीचे की तरफ ये आपका निकलता है प्राइमरी रूट, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, तो मिल करके बनता है टाइप रूट, और ऊपर स्टेम भागता है। तो इसका ग्राउंड पोजीशन जमीन की तरफ पॉजिटिवली आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक जो जाता है वो आपका रूट जाता है, और निगेटिवली जियोट्रॉपिक स्टेम जाता है जनरली। लेकिन बच्चों राइजोफोरा में आपने देखा होगा, मैंग्रोव प्लांट में, वहां पर रूट जमीन के ऊपर भी आ जाती है, तो वो क्या होती है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। इसका मतलब दुनिया की सभी रूट्स केवल जमीन के अंदर नहीं जाती, कुछ रूट जमीन के ऊपर भी आती हैं। बात को समझिए, ये बात याद रखिएगा। तो ग्राउंड पोजीशन से ये रेडिकल नीचे जाएगा, और यही आपका ग्राउंड पोजीशन दिखाया गया है, नीचे जाने वाला स्ट्रक्चर। इसका मतलब इसका निर्माण किससे हुआ, एम्ब्रियोनिक रेडिकल से हुआ, क्योंकि प्लेम्यूल और रेडिकल एम्ब्रियो के पार्ट हैं, इसलिए एम्ब्रियोनिक रेडिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे 3 तो सही है, सही पूछा नहीं गया, आपसे गलत पूछा गया, दैट इज 1 यहाँ पर है, 4th आंसर। अब देखिए ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर इलांगेशन। अब देखिए
ये गलत क्यों है? क्योंकि जब बच्चों एक सेंटेंस में कोई चीज लिखी जाती है तो मेजॉरिटी मोस्टली के लिए लिखी जाती है। जैसे आपकी बुक पे एनसीईआरटी प्लान लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनमें आपके वेसल्स पाए जाते हैं, नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया, इन्हें एडवांस जिम्नोस्पर्म कहते हैं। पहली बात तो जो ट्राइकोम होता है वो जो यूजुअली ट्राइकोम यूजुअली या मोस्टली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर इलांगेशन चूंकि एक असर्शन एक सेंटेंस है तो इसे हम गलत मानेंगे क्योंकि एक्सेप्शंस और माइनॉरिटी नहीं लिए जाते एक सेंटेंस में, इसीलिए सेंटेंस गलत है। यूजुअली मल्टी सेलुलर है और मे भी यूनिसेलुलर भी होता है ये। ठीक, और ट्राइकोम्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में नहीं, ये तो रूट हेयर के लिखी गई है। ट्राइकोम का काम होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, ट्राइकोम काम होता है वाटर लॉस प्रिवेंशन। ठीक, ये रूट हेयर के लिए सही है, इसलिए दोनों गलत है सेंटेंस। ठीक है, तो ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर इलांगेशन नहीं, मल्टी यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है, मे भी यूनिसेलुलर हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस एक में जब लिखा जाएगा तो मेजॉरिटी और मोस्टली के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक, तो भाई ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक, ये दोनों गलत, ए एंड बी बोथ फास्ट आंसर। अब देखिए 5 पेटल्स आर फाउंड फ्लावर, कुछ नहीं। अब देखते हैं टोमेटो, आपको टोमेटो ये सोनेसी फैमिली का मेंबर है और सोनेसी और फेबेसी जो आपकी बुक में दिए हैं उनमें 5 वाइफ दोनों ही होते हैं, 5 सेपल 5 पेटल। ठीक, अब देखिए मस्टर्ड में 4 होता है, 4 सेपल 4 पेटल। अब एस्पैरागस में देखिए यहाँ तो सेपल होता ही नहीं, सेपल पेटल नहीं होते, दोनों फ्यूज होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या? टेपल। तो यहां तो हम बात कर ही नहीं सकते, आंसर विल बी फर्स्ट। अब देखिए फ्रूट का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया था मेनली। पहला फ्रूट का क्लासिफिकेशन था आपका सिंपल, एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेट और कंपोजिट। ये पहला आपका कई एक क्लासिफिकेशन तो ये है, और एक क्लासिफिकेशन फ्रूट का है ड्राई और फ्लैसी। ठीक, इनके क्राइटेरिया हैं। अब देखिए कहते हैं सिंपल फ्रूट वो होता है जो मोनोकार्पेली सुपीरियर ओवरी से डेवलप हो या मल्टीकार्पेली सिनकार्पस गाइनोसियम से डेवलप हो, एग्रीगेट मल्टीकार्पेली एपोकार्पस, और कंपोजिट पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होने वाले फ्रूट होते हैं। अब ड्राई फ्रूट वो होते हैं, आपको मालूम था कि जो ओवरी की वाल होती है वही चेंज हो जाती है एपिकार्प में, अब मतलब पेरिकार्प में, पेरिकार्प में चेंज हो जाती है बच्चों। अब जब पेरिकार्प क्लियरली डिफरेंशिएट ना हो, इपीकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प में, इन तीनों में डिफरेंशिएट ना हो क्लियरली पेरिकार्प, तो बोलेंगे ड्राई फ्रूट। और जब तीनों में क्लियरली डिफरेंशिएट हो, इपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में, इसको बोलते हैं फ्लैसी। इसका एग्जांपल है मैंगो, गुआवा, ठीक है, ऑरेंज। और ड्राई फ्रूट का एग्जांपल है ग्राउंड नट, मस्टर्ड। तो ये है क्लासिफिकेशन तरीका। ड्राई फ्रूट पेरिकार्प जब इपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में क्लियरली डिफरेंशिएट ना हो तो वो ड्राई फ्रूट है। और फ्लैसी का मतलब जब फ्रूट आपका पेरिकार्प, इपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में क्लियर डिफरेंशिएट हो तो बोलेंगे फ्लैसी फ्रूट। इनके एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए, पेरिकार्प, इजिकार्प, तीनों। तो फ्लैसी फ्रूट में क्या होएगा? ये तीनों होएगा। अब देखिए इन डाइकोट रूट्स द आउटर मोस्ट लेयर इपीब्लेमा। अब देखिए वैसे तो आप बोलते हो, जानते हो आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? इपीडर्मिस, लेकिन रूट में आप इसे एक और नाम भी दे सकते हो, इपीब्लेमा, रूट में। ठीक है, तो इसलिए सेंटेंस सही है भाई। ठीक, इपीब्लेमा। अब मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ इपीब्लेमा प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर होता है भाई। आपकी बुक में रूट हेयर मैंने भी बताया कि रूट हेयर होती है, यूनिसेलुलर। ये दोनों सेंटेंस तो पहला आपका सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो रूट में आउटर मोस्ट इपीडर्मिस को इपीब्लेमा का भी नाम दिया जा सकता है, और यहाँ पर ये यूनिसेलुलर होता है। रूट हेयर आपको पता होना चाहिए था। सेकेंड ऑप्शन पहला सही है, दूसरा गलत है। तो बच्चों यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सेशन आपको कैसा लगा, और टेस्ट बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक है, और कायदे से 2 से 3 टेस्ट सीरीज तो आपको प्रॉपरली फॉलो करना ही चाहिए। बच्चों टेस्ट लगातार जैसे जैसे महीना बीतेगा, एग्जाम नजदीक आएगा, टेस्ट की संख्या बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करिए कि जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन सोने से पहले आपका वो टेस्ट पेपर जरूर कंप्लीट हो जाए, पहली बात। और बहुत से बच्चे आते हैं तो कहते हैं सर पढ़ाया नहीं गया ठीक से, सर वो क्लास में नहीं बताया गया है, बड़ी समस्या हो गई। और सर वो ठीक से कराया नहीं गया क्लास में, और हम लोग को इस तरह से नहीं बताया गया था, हम लोग को इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं कराया गया था। तो ये बहुत खराब बात है बच्चों। कभी अपने आप से ये पूछते हो कि जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसमें बहुत सारे और बच्चे पढ़ते हो, उनका वो सवाल सही हो रहा है, आपका नहीं सही हो रहा है?
ठीक, तो बताइए क्लास में पढ़ाना, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो सबको एक बराबर पढ़ा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कुछ डिफॉल्ट है जिसकी वजह से हम उस चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करिए बच्चों। आपको लगता है सर क्लास में, कभी आपने ये नहीं सोचा कि उसी क्लास में बाकी पढ़ने वाले बच्चों का वो सवाल सही हो गया लेकिन हमारा सही नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम क्लास में उतना नहीं सीख पा रहे हैं जितना बाकी बच्चे सीख पा रहे हैं। इसलिए ये आपका डिफॉल्ट है या आपका दोष है, बात को समझिए। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो, बाय बाय।